सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, नाम है इनका सीमा कुमारी, बक्सर बिहार से हैं ये। 23 जनवरी 1974 सुबह 6:40। और सवाल, शिक्षक बनने के योग। विचार करिए, मैं प्रायः जब भी लोगों से बात करता हूं और जब भी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं, तो मैं कुंडली बाद में देखता हूं, पर बाद में पहले ये सोचता हूं कि सरकार आपको लेने के चक्कर में है। आप अपना वक्त तो दे रहे हो, पर क्या उसने आपको वक्त दिया है? कोई भी परीक्षा टाइम पे ली गई है और सही तरीके से ली गई है? नहीं। किसी भी परीक्षा में आप आश्वस्त हो कि आपने जितना मेहनत करा है, नौकरी का मिलना मतलब भगवान का दर्शन हो जाना। और आपकी कुंडली में तो सारे ग्रह यहां पे आपको कंफ्यूजन में ही डाल रहे हैं। लग्न पे कई ग्रहों का प्रभाव व्यक्तित्व को कमजोर करता है, लचीला बना देता है, उसके रुख को सही रुख या सही निर्णय नहीं मिल पाता है, सही एक तरीका नहीं हो पाता है जिससे व्यक्ति अपने आप को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। मंगल चतुर्थ स्थान में वो कमजोर, व्यक्ति के सुख को भेदने का काम। और सूर्य जो आपकी कुंडली में, यहां पे इतने सारे ग्रह बैठे हैं लेकिन काम सिर्फ एक कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा अस्त हो जाएंगे, मंगल गुरु नीच के, उसका नीचत्व भंग होगा नहीं, लग्नेश छठे में, प्रतियोगिता ज्यादा, मंगल का प्रभाव यहां ठीक नहीं है, और गुरु नीच के, सूर्य बुध और शुक्र एक साथ बैठेंगे तो भाव के प्रभावों को मिनिमाइज कर देंगे, कमजोर कर देंगे। यहां पे इतने सारे ग्रहों में सिर्फ एकमात्र काम शुक्र ही कर रहे हैं, क्योंकि वही लक्ष्मी योग पैदा कर रहे हैं। यह कुंडली मकर लग्न की है, जहां अष्टमेश स्वयं सूर्य लग्न में बैठ रहे हैं। और मकर लग्न की कुंडली में जीवन में समस्याएं कई बार ज्यादा गंभीरता से देखने को मिल जाती हैं, तो भरोसा भगवान पे करना होगा। अवस्था भी 1974 की है। खुद का काम अभी तक आपने क्यों नहीं किया? दिमाग हिलाया नहीं कभी? हिला लो, क्योंकि वास्तव में आप लोग इंतजार कर रहे हो, पर उसको आपकी आवश्यकता नहीं है। अगर होती तो आपका ज्ञान देखो, स्वयं ज्ञान का अधिपति लग्न में, और गौर करो अनुभव का अधिपति लग्न में, स्वभाव का अधिपति अष्टम का अधिपति लग्न में। ये गूढ़ ज्ञान है और ये बाह्य ज्ञान है, ये दोनों आपकी कुंडली के लग्न में बैठे हैं। पर सरकार तो बेफिक्र है। ऐसा क्यों? क्योंकि दशम स्थान का अधिपति नीच का होकर के गुरु और शुक्र एक साथ बैठ जाते हैं तो कभी कभी तरवितर कर देते हैं, छट विछत हो जाता है, ये कमजोरी। और ध्यान से समझिए, तो पराक्रम भाव का अधिपति गुरु नीच का है, मेहनत का कोई फल मिला नहीं। लग्न में सूर्य बैठे तो चाहत पैदा कर दिए कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, पर मन उपस्थित था नहीं, क्योंकि वो मार्केश होकर के जन्म कुंडली के लग्न को बिगाड़ रहा है। खराब। राहु 12 में बैठे, अब ये 12 में बैठ गए तो जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति जो है वो लग्न में आ गया, तो और भी व्यय, और राहु की दृष्टि यहां, तो यहां आग लगागा, कमजोरी बन रही है। पर भटकना नहीं चाहिए, आपको खुद का काम कर लेना चाहिए। आपकी कुंडली में दशम स्थान का अधिपति लग्न में बैठा है, खुद का कोई काम शुरू करो और विचार मत करो ज्यादा, क्योंकि आपकी कुंडली में अभी दशा गुरु की चल रही है, वो नीच का होकर के लग्न में बैठा है, वो परेशान भी कर रहा है। नौमांस कुंडली में भी वो प्रतियोगिता में ही शामिल है। गौर करिए, यहां पे बुध यहां ठीक है, दाम्पत्य तो ठीक है, पति का साथ मिलेगा। सूर्य यहां है, इस वजह से आप बार बार नौकरी के पीछे भागते हो। शुक्र यहां है, प्रेम अच्छा है, वाणी अच्छी है। राहु का यहां प्रभाव उच्च का, यहां से इसकी दृष्टि, दाम्पत्य को कभी भी कमजोर ना होने देना। राहु की दृष्टि यहां पे, मंगल जो है वो जन्म कुंडली का भाग्येश होकर के यहां बैठा है, इसकी दृष्टि लग्न पे है। अब ऐसी स्थिति में कि शनि राहु केतु का प्रभाव, शनि यहां बैठे, केतु यहां बैठे, राहु भी देख लिए। यहां का अधिपति कौन? मंगल बुध की राशि में, लग्न को देखा। याद रखिएगा, मंगल अगर नौमांस कुंडली में बुध के राशि में बैठे हो तो अच्छा परिणाम देते हैं। इस वजह से आपका तकिया भाव अच्छा है, आपका सुख अच्छा है, दाम्पत्य ठीक है, पति का सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य यहां बैठे हैं, पति अच्छा है। थोड़ा क्रूर और क्रोधी हो सकता है, आत्मविश्वास अति का होगा, लेकिन फिर भी वो ठीक है, क्योंकि यहां पे मंगल बैठे हैं, भाग्य के अधिपति होकर के बैठे, खराब नहीं है। तो ये बात है। प्रेम कैसा है? तो प्रेम भाव का अधिपति बाहर गया है, इस वजह से कई बार मशक्कत भी करनी पड़ती है और बड़ी ज्यादा लड़ना पड़ता है, क्योंकि लग्न का अधिपति छठे में बैठा है, तो आपका एक काम कोई भी एक बार में होता नहीं है, 10 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार रगड़ो, तो ये स्थिति हो जाती है। पर मैं यहां पे अगर बात करूं तो गुरु की दशा चल रही है, जो आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छे होते नहीं है, पर मैं इसमें अगर अंतर प्रत्यंतर में देख रहा हूं तो 2021 के 12वें महीने से गुरु में सूर्य आ रहे हैं। नौमांस कुंडली में वो उच्चाभिलाषी हो रहे हैं, लग्न में बैठे हैं यहां, और उनके आगे 1 नंबर लिखा है ना,
तो 1 नंबर लिखा होगा, इसका मतलब क्या है कि सूर्य उच्च की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि आपकी कुंडली के लिए वो अच्छा होगा। यहां भी वो महत्वपूर्ण बनता है। लग्न में बैठा है, आयु दे रहा है, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की जागृति पैदा करता है, यहां भी वो लग्न में है, वर्गोत्तम है। तो नौकरी का प्रभाव आप जैसा भी करो, पर आपके पास अगर उम्र है तो तैयारी कर लो। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, 2021 के 12वें महीने के बाद साथ साथ आपको पैरेलली अपना काम भी करना चाहिए। मैं आपको दिमाग दे रहा हूं, और किसी ज्योतिषी की सलाह से नहीं, और किसी ज्योतिषी के दृष्टिकोण से नहीं दे रहा, पर आपको यह बोल रहा हूं अपने आप को इकट्ठा करो। अगर नहीं कर सकते, चीजें धुंधली दिख रही हैं अभी, अब स्पष्ट कुछ भी दिख नहीं रहा है, मंदिर जाइए, वहां मंत्रों का जप करिए, सूर्य के मंत्रों का जप करिए। और नहीं बताऊंगा, उपाय के लिए आप मुझे फोन करिए या संपर्क करिए, तब बताऊंगा। यहां नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपको बताऊंगा, कोई दूसरा कर लेगा। तब तक के लिए नमस्कार करता हूं।